इसी बीच इंदौर गोलीकांड में सबसे बड़ा खुलासा आपको बताने जा रहे हैं। मृतक के भाई ने खुद IBC 24 से संपर्क किया है। IBC 24 पर मृतक भावना के भाई ने कहा कि परिवार नहीं तो मैं अंतिम संस्कार करूंगा। घर छोड़ने के बाद भावना ने शादी की थी। तो ये बड़ी खबर जहां पर IBC 24 पर इंदौर गोलीकांड में सबसे बड़ा खुलासा करने के लिए खुद मृतक के भाई ने IBC 24 से संपर्क किया है। IBC 24 पर मृतक भावना के भाई ने कहा कि परिवार नहीं तो मैं अंतिम संस्कार करूंगा। घर छोड़ने के बाद भावना ने शादी की थी। तो आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं जहां पर IBC 24 पर मृतक के भाई ने खुद संपर्क करके ये बड़ा खुलासा किया है। तो इंदौर गोलीकांड लगातार सुर्खियों में है। सबसे बड़ा खुलासा हो रहा है। मृतक के भाई ने किस तरह से संपर्क किया, क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन IBC 24 पर मृतक भावना के भाई ने कहा है कि परिवार नहीं तो मैं खुद अंतिम संस्कार करूंगा। पंकज ने खुद IBC से संपर्क किया है। पंकज, आपने IBC से संपर्क किया था, क्या खबर देखी है, क्या घटनाक्रम आपको पता चला था और अब आप यहाँ पर आए हैं? भावना से आपका क्या रिश्ता था? मैं भावना का मुंह बोला भाई हूँ। 5 साल से वो मुझे राखी बांध रही है। जब मैंने सोशल मीडिया के थ्रू जब ये न्यूज़ देखी, जब मुझे बताया गया लोगों ने, तो मैं कल शाम को ही निकला हूँ ग्वालियर से और आज सुबह 7 बजे इंदौर आया हूँ। आके अभी जानकारी ले रहा हूँ। अभी TI साहब से मेरी बात हुई है, TI साहब आ रहे हैं और उनसे आकर जानकारी लेता हूँ कि कैसा क्या है। CCTV के आधार पर मेरे को अभी ये पता चला है कि उसको किसी ने गोली मार दी और उस मतलब शांत हो गई है वो। IBC पे क्या खबर देखी थी आपने? परिजनों के बारे में परिजनों ने शव लेने से इनकार किया था। IBC पे मैंने देखा था कि उसकी दादी जी ये कह रही थी कि मैं मतलब नहीं ले सकती उनका शव। अब वो नहीं ले सकती तो कथित तौर पे भाई तो मैं ही हूँ। 5 साल से जब मेरा भाई का रिश्ता है तो मैं ही उसका अंतिम संस्कार करूँगा। पंकज, भावना को लेकर के कई सारे सवाल जो हैं कल से खड़े हो रहे थे कि भावना इंदौर में कब से थी, इंदौर में क्या कर रही थी, इसे लेकर के क्या कुछ इस पर प्रकाश डाल पाएंगे? वो इंदौर में जैसा कि मैंने यहाँ देखा कि 2 साल अब बताया जा रहा है, ये सब झूठ है। होली तक वो ग्वालियर में ही थी। होली का मैंने वीडियो भी देखा है उसके सोशल मीडिया पे, उसने होली का वीडियो भी डाला है। 1 महीने पहले मेरी बात हुई थी, 1 महीने पहले भी वो ग्वालियर में ही थी। और ये सब झूठ है। ये सारी चीज़ें बना रही हैं जो भी बना रहा है, मगर ये सब झूठ है। वो ग्वालियर में ही थी। परिवार को छोड़ने के बाद भावना के बारे में आपको क्या जानकारी थी? परिवार वो छोटी, आज से 10 साल पहले उसके माता पिता की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उसके बाद बेसहारा हो गई थी। एक दादी थी उसकी जो गुजर बसर कर रही थी, मगर दादी भी क्या कर सकती थी, तो उसने एक लड़का देखकर शादी कर ली थी। एक समय के बाद उस लड़के ने भी उसको छोड़ दिया था, तो बेसहारा हो गई थी। तो क्लाउड किचन का काम वो ग्वालियर में कर रही थी और अच्छा काम कर रही थी। कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। पता नहीं कि ये कैसे क्या हुआ। भावना से आखिरी बार आपकी बात कब हुई थी? मेरे पिछले महीने उससे बात हुई थी। जैसा कि उसने मुझे बताया था कि भैया मेरा क्लाउड किचन काम अच्छा चल रहा है, मुझे ब्यूटिशियन का कोर्स करना है। तो मैंने उसको ये बोला था, बेटा देख लो जैसा भी है, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी होगा अपन देख लेंगे। अब मुझे नहीं पता कि एकदम से कैसे यहाँ पर आने के बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और CCTV के आधार पर दिख रहा है कि 2 गाड़ियाँ आई हैं, मगर नाम 5 लोगों का लिया जा रहा है, लड़की का नाम नहीं लिया जा रहा, जबकि लड़की भी दिख रही है उसमें। तो कहीं ना कहीं छुपाने की कोई साजिश तो नहीं है, किसी को बचाने की कोई साजिश नहीं है। बेसहारा है, अनाथ है एक तरीके से। तो मैं भाई हूँ उसका, जो भी होगा मैं केस करूँगा या लड़ूंगा, जैसा भी होगा मैं ही देखूँगा उसको। भावना के नेचर की बात करें तो किस तरह का नेचर था और क्या कभी ये बातचीत हुई थी कि वो इंदौर पहुंच चुकी है, यहाँ पर किन लोगों के साथ है? मेरे हिसाब से जहाँ तक मेरे को जानकारी है कि 1 महीने पहले जब ब्यूटिशियन की जो बात मुझसे कर रही थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसी के जरिए, क्योंकि उसने मुझे बताया था कि इंदौर में कोई इंस्टीट्यूट है जिसके जरिए वो बात, तो मुझे लगता है कि इंस्टीट्यूट के लिए वो यहाँ इंदौर में आई थी बात करने के लिए। उसके अलावा मेरे को अभी जानकारी नहीं है, देखते हैं क्या जानकारी निकलती है आगे। परिवार तो बॉडी नहीं ले रहा, तो क्या अंतिम संस्कार आप लोग ही करेंगे? जी देखो, भाई के नाते और जो नियम है उसके नाते संस्कार तो मैं ही करूँगा। जब परिवार नहीं ले रहा है तो भाई मैं ही हूँ, मैं ही अंतिम संस्कार करूँगा उसको। तो हमारे साथ ये पंकज मौजूद थे जो कि ग्वालियर से आए हैं और भावना सिंह के ये भाई हैं। भावना इन्हें राखी बांधती थी और कई बातें जो कि अभी तक भावना के आसपास घूम रही थी, कई सवाल जो खड़े रहे थे, उसका जवाब पंकज ने दिया है कि किस तरह से भावना इंदौर में नहीं थी, उसके पहले ग्वालियर में ही थी और इंदौर कैसे पहुंची, ये एक रहस्य जो है ये अभी भी बना हुआ है। और कुछ पंकज आप कहना चाहेंगे? मेरा ये कहना है कि पुलिस द्वारा हॉस्पिटल का CCTV तो बाहर दे दिया गया है, लेकिन जो जहाँ पर ये पार्टी का बता रहे हैं, तो उस पार्टी का वीडियो क्यों नहीं आया, उस सोसाइटी का वीडियो क्यों नहीं आया और वहाँ की जानकारी अभी तक क्यों नहीं आई है? इतनी बड़ी सोसाइटी में क्या CCTV नहीं थे? अगर वो CCTV फुटेज अगर निकाला जाए तो शायद इस जो रेस में ही जो चीज़ हुई है इसका पर्दाफाश हो सकता है।
तो पंकज जो है वो अभी आईबीसी पर मौजूद थे। आईबीसी पर खबर देखने के बाद ही पंकज इंदौर पहुंचे हैं और उन्होंने खुद हमसे संपर्क किया। उसके बाद पूरी बात जो है पंकज ने हमें बताई है और अब वे पुलिस से मिल रहे हैं, जिसके बाद लसूड़िया थाना पुलिस जो इस पूरे मामले में जांच कर रही है। हालांकि अब जांच में नया एंगल ये आ सकता है, क्योंकि पंकज ने ये बताया है कि भावना जो है वो कुछ दिनों तक ग्वालियर में ही थी। कुछ दिनों पहले उसके सोशल मीडिया पर जो फोटोज़ डले थे वे भी ग्वालियर के ही थे। कैमरा पर्सन संतोष जटवन के साथ अंशुल मुकाती, IBC 24 इंदौर। तो देखिए, भावना के जो भाई थे, जो मुंह बोले भाई हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जब भावना की दादी ने अंतिम संस्कार के लिए मना किया था तो वो खुद भी अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के इंदौर में आधी रात को घायल अवस्था में एक युवती को लेकर कार से कुछ लोग पहुंचे थे और उसकी आंख में, जो भावना की हम बात कर रहे हैं, उसकी आंख में गोली लगी थी। युवती की पहचान भावना सिंह के रूप में हुई। हालांकि इस दौरान जो भावना का मुंह बोला भाई था, जिन्होंने अंतिम संस्कार की बात कही है, उनका यह भी कहना है कि सवाल अभी भी कई उठ रहे हैं। कई सारे सवाल भी उन्होंने इस दौरान, आपने सुना कि उसने पूछे। इससे पहले भावना की दादी ने अंतिम संस्कार से किस तरह से मना किया था और किस तरह से अब ये जो मामले का नया खुलासा हो रहा है। फिलहाल IBC 24 ने भावना की दादी से भी खासतौर पर बातचीत की थी, आपको सुना रहे हैं। भावना सिंह ग्वालियर में रहती थी। ये वही घर है, लेकिन 10 साल पहले उसने इस घर से नाता तोड़ दिया और वो चली गई थी। दादी से बात करते हैं। दादी उसकी हैं जो जन्नत देवी हैं, मिलिट्री हॉस्पिटल में नौकरी करती थी, लेकिन अब रिटायर हो गई है। घटना हुई है उसके साथ में, कहा जा रहा है दोस्तों के साथ में पार्टी हो रही थी, उस दौरान गोली चली, गोली उसके लग गई और आज उसकी डेथ हो गई, मृत्यु हो गई। मैं क्या बताऊँ सर, कैसे हो गई, कौन था। मैं तो ज़्यादा बात भी नहीं करती थी सर, घर वालों के मारे। अभी 3-4 महीने बस ये बोला कैसी है मम्मी, बस उसके अलावा और कुछ नहीं। आपकी बात होती थी तो पूछती थी कि किसके साथ रहती हो, कहाँ रहती हो, क्या बताती थी? कई बार मैंने पूछा, उसने कुछ नहीं बताया। क्या पूछा आपने? मैंने बेटा कहाँ रहती है, कैसे हैं वो घर वाले, कभी नहीं बताया। काट देती थी फ़ोन। अच्छा, ये भी नहीं बताती थी कि कहाँ रहती हूँ, किसके साथ रहती हूँ? बार बताया था कि दिल्ली में रहती हूँ। तो अगर उसकी बॉडी आपको दी जाती है तो उसकी बॉडी आप लेंगे या नहीं? मैं नहीं ले रही सर, मेरा लड़का मुझे घर में से निकाल देगा। जब वो जिंदगी पे नहीं बात करने देता था, हमारे पे कौन करेगा, मेरे को निकाल देगा। एक दिन मैं बात कर रही थी तो मेरा मोबाइल तोड़ कर फेंक दिया। मेरा आदमी भी नहीं करने देता बात। वो तो मैंने अपना दूध पिलाया था उसको, मेरे को दूध आ गया था तो मैं 2 बात कर लेती थी। जहाँ पूछने की कोशिश करती थी काट देती थी फ़ोन। तो आप देख सकते हैं ये वही घर है और ये दादी है। दादी ने जिस तरह से उसका पालन पोषण किया था, लेकिन जब वो किसी के साथ चली गई थी तब से वो नाराज़ थे, परिवार के लोग नाराज़ थे। लेकिन जब भी वो उससे बात करते थे, लेकिन वो बताती नहीं थी किसके साथ रह रही है, कहाँ रह रही है। कह रहे हैं कि जिसने भी उसके साथ में ये किया है, यानी कि उसकी हत्या करने का काम किया है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर।